ये सर्जरी नहीं होगी। क्या? वो बेचारी कितनी उम्मीदों से यहाँ आई है। आज से पहले तो कभी मना नहीं किया तुमने, फिर अब क्यों कर रहे हो? तुम किस किस्म के डॉक्टर हो? हाँ, क्योंकि ये खातून खुद से मुतमईन नहीं। सर्जरी के नतीजे आने में महीने लगेंगे। इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है, और बाद में मसले पैदा करेंगे। मेरी बात सुनो, इसका मुआयना करते हैं। सारा से कहो इसके वजन का मुआयना करे, नताइज आने दो, लेकिन ऐसे मना मत करो इसे। एफसून, ये औरत कुछ छुपा रही है, मैं जानता हूँ। ठीक है, वो मैं पता लगा लूंगी। उसे हमारी जरूरत है आमिर। देखो उसने कितनी मेहनत से अपना वजन कम किया है, और अब उसकी खाल बोझ बन गई है उसके लिए। ठीक है, मैं सर्जरी करूंगा, लेकिन कुछ भी हुआ तो तुम देखोगी। तुम जिम्मेदार। कबूल है, तो चले फिर। हाँ तो ये शिम साहिबा, आपकी सर्जरी जरूर होगी, मगर हमारी कुछ शराइत हैं। पहले हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। उसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगी जो मोटापे के मरीजों से बात किया करते हैं, और उसके बाद हमारी माहिर ग़िज़ा देखेंगी कि आपके वजन की क्या सूरत हाल है। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप अपने शौहर के आने तक पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो पाएंगी, ये जहन में रखिएगा। कितना वक्त लगेगा? ये एक लंबा प्रोसेस है, और ऑपरेशन 4 से 5 घंटे तवील हो सकता है। खतरे की वजह से ऑपरेशन में कुछ दिन का वक्फा भी होगा। फिर काफी वक्त तक जिस्म में दर्द रहेगा, और उसके साथ कॉर्सेट पहनना पड़ेगा। लंबे अरसे तक कोर्सेट पहनना होगा। मैं भी यही कह रही थी। ठीक है, कबूल है मुझे। मैं अब लड़की खाल नहीं चाहती, पुराने दिन भूलना चाहती हूँ मैं। तो फिर मैं सबसे पहले आपका मुआयना करूंगा, और उसके बाद आपके कुछ टेस्ट होंगे नीचे। ये देखिए, इस फाइल में मेरी तमाम तफसीलात मौजूद है। मेरी बीमारी, इलाज और अब तक की सारी रिपोर्ट्स की तफसीलात जो पिछले ही हफ्ते करवाए थे, सब कुछ इसी में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब आपके हैं, यानी सिर्फ आपके हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या अब आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। अच्छी बात है, अल्लाह आपको सेहत दे हमेशा। तो फिर आपको नीचे ले चलते हैं, वहीं आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, चलिए। यशम साहिबा, आप भरोसा रखें हम पर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी है। आजा 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 आजा, चलिए आजा आजा। हद है यार, इतनी सारी रिपोर्ट्स। इसे बांट लेते हैं आपस में। मजाक नहीं कर रही मैं। हाँ। तुम इन सब का डिटेल में जायजा लो, माय पार्टनर। रिपोर्ट्स लेकर आना, एंजॉय करो। खुदा हाफिज। मीटिंग की वजह से कोई मरीज नहीं लिया। हमारे पास 2 घंटे हैं, बाहर चले? मैं खुद चली जाऊंगी। खुद क्यों जाओगी? असली अमेरिका से आई है, वो यहीं पे रह रही है। हाँ, शहजादी असली। हाँ, वो घुड़सवार, तुम्हारी अमेरिका वाली दोस्त। हाँ वही, उसके बाबा ने यहाँ फार्म खरीदा है। देखो यार, क्या लगा मैं बेखबर हूँ? महानूर सब जानती है, पता भी मालूम है। तुम अकेले नहीं मिलोगी उससे, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। कुछ नहीं सुनना मुझे। नहीं, मैं नहीं मिल रही उससे। वो तो यहाँ शहर में भी नहीं है। उसने घोड़े का इंतजाम किया है, बस सवारी करके जहन ताजा करूंगी, फिर वहीं से आ जाऊंगी। ठीक है? घोड़े का इंतजाम मुझसे कह दिया होता, मैं कर देती। ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ अकेली, क्या कर सकती हूँ। अच्छा लड़की, ऐसे मुंह मत लटकाओ ना। ये रिपोर्ट्स मेरे रूम में रख के लॉक कर देना, ठीक है? बाय। खलील भाई। जी मैं एफसन हूँ, आसली की दोस्त। जी जी, आपका घोड़ा तैयार है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। हेलो, एफसन हूँ मैं। बस यही रहूं या फिर बाहर भी लेकर जा सकती हूँ? बिल्कुल, आप ले जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ओह, कितने प्यारे हो तुम, माशाल्लाह। क्या तुम्हें बाहर लेकर जाऊं मैं? तैयार हो तुम? हाँ, आ जाओ। चलो चलते हैं। शाबाश।
तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या बात है, बताओ। आमिर कहाँ है? आमिर कहाँ होगा? कहाँ? कहीं बैठकर मेरे क्लाइंट काट रहा होगा, और क्या कर सकता है वो? अरे यार देखो, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ प्लीज। हाँ, जानते सब हैं लेकिन खामोश तमाशाई बन के बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। तुम जेलस हो। सुनिए एब्रू साहिबा, अगर आपने पूरे दिन का खाना अपने नाश्ते में ही खा लिया था तो इसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ? अब आप कॉफी और कहवा ही पीजिए, और क्या हो सकता है? यार हम छुप क्यों रहे हैं? चुप महानूर चुप। आमिर कहाँ है? वो वक्त का पाबंद है, यही होगा। तुम्हें क्या पता भाई? तुम्हें कैसे मालूम? कैसे जानती हो तुम? महानूर जानती है। महानूर जानती है कि आमिर कहाँ है? हाँ तो बताओ, कहाँ है? कहाँ है? हाँ जानती हूँ, जानती हूँ। तो कहाँ है? आखिरी मरीज के आधे घंटे बाद निकला था। अब आप मेरा वक्त जाया मत करिए, मेरे पास बुध को आएगा। फिर देखूंगी कि आपका वजन कहाँ तक पहुँचा है एब्रू साहिबा। अल्लाह हाफिज। वैसे एक बात कहूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे काम में दखल दे रहा हूँ। तुम बिल्कुल। जब देखो लोगों पर चीखती चिल्लाती रहती हो, हर किसी को डांटती रहती हो। हमें भी तुमसे ठीक बात है। करते हुए डर लगता मैं है। अपना काम जानती हूँ। जिस तरह से सुबह से शाम तुम अपने पेशेंट्स को बोर करते हो, उससे भी तो कुछ हासिल नहीं होता। इसने लोग फिर से इसीलिए मुझे तो फंसा तुम्हें दिया। पैसे नहीं देते। इसकी चालाकी समझ गई हूँ मैं। वो जानबूझकर नहीं आया ताकि सब हंसे मुझ पर। वो नहीं आया ताकि सब कहें कि आमिर मेरी बात को कोई अहमियत नहीं देता। ऐसा नहीं है। अगर उसने कहा था कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा, वो जबान का पक्का है। तुम उसे कब से जाने लगी? जरा ये तो बताओ मुझे। मैं मर्दों को जानती हूँ, मैं उनकी आंखों से दिमाग पढ़ लेती हूँ। तुम जानती तो हो। कुछ नहीं जान अरे रही, मैं तो उसे आंखों से दिमाग में दिमाग नहीं पढ़ पढ़ लेती सकती हो। अच्छा बस खामोश हो जाओ तुम। देखो यासिर को तंग ना करो। आओ बैठो। देखो ये मुझसे बहस कर रही है। पता है मेरे पास एक क्लाइंट आया, अब वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके कई ऑपरेशन भी हुए, बिल्कुल जवान दिखने लगा, लेकिन फिर भी खुश नहीं था। और उसके बाद मैंने उसे यासिर के पास भेजा, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट। हाँ, एक अपॉइंटमेंट लेकर उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। जानते हो क्यों? चाहे मेरी जिंदगी जैसी भी हो, अपना काम ठीक से करता हूँ। एक और बात, उसकी शादी 25 साल पहले हुई। नहीं, 15 साल पहले हुई। 15 साल भी उसने ऐसे गुजारे जैसे कि 25 साल हो। बड़ा ही जिंदा दिल इंसान है, हर वक्त खुश रहता है। और यहाँ मेरी हालत देख लो, मेरी तो अब तलाक तो होने मुझे वाली इसकी है। बातों से उकताहट होने लग गई है। ठीक है, नहीं करता बोर, अपनी बातें करो। तो आज क्यों बुलाया है मुझे? क्योंकि हमारी बॉस अफसून क्या साहबा बोल रहे हैं लोग? सबसे अपना तारुफ चाहती है। अच्छा है, अच्छी बात है। कहाँ है वो? मुझे एवोकाडो खाना है। एवोकाडो कहाँ से आ गया? कभी खाया नहीं, यहाँ नजर आया तो सोचा खा लूं। अपने काम पर ध्यान दो ना, खाने की बातें क्यों कर रही हो? हम सबको तो बुला लिया, लेकिन वो खुद कहाँ है इस वक्त? बस थोड़ा सा और 5 मिनट। अगर वो नहीं आया तो अकेले मीटिंग शुरू कर दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। कैसे हो? खुशामदीद। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है काया। देखो, ठीक हो जाएगा। तुम ठीक होकर फिर से पहले की तरह सर्जरीज करोगी, मैं गारंटी देता हूँ। ओह, आमिर भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा, आमिर, तो बताएं कैसा है अमेरिका? ज्यादा मत बोलो। अच्छा, मुझे क्लिनिक के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या बात है? तुमने जो रिपोर्ट्स भेजी थी वो देखी हमने। परवीन के जाने के बाद कुछ नहीं बदला। खाते, रिपोर्ट, सब कुछ वही है। काफी कुछ गायब है, यहाँ तक कि नए मरीजों के फॉर्म तक नहीं भरे गए। जानता हूँ, अफसून देख रही थी वो सब, वो संभाल लेगी। क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि अफसून सारे हॉस्पिटल का निजाम तबाह कर दे? क्यों? आप ही तो पूरा हॉस्पिटल उस पर छोड़कर गई थी। अब भरोसा भी कीजिए, उसे तुम्हारा साथी बनाया गया था। मुझे ये सब कुछ कबूल नहीं है। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, समझे? क्या तो करेंगे आप? जबरदस्ती करेंगे क्या मुझ हाँ। पे? क्या हो गया? पार्टनर से तो मदद मिलती है। मुझे और अपने बाबा को देखो, बहुत फर्क है हम दोनों में, मगर सारे इख्तिलाफात भुलाकर आज हम हॉस्पिटल को कहाँ ले आए हैं तुम्हारे सामने है। हमने पहले एक दूसरे को जाना और फिर ट्रस्ट किया। ट्रस्ट? आपकी बेटी समझती है आप अमेरिका में हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो 3 महीने बाद अपने गांव जाने का सोच रही है, लेकिन आप उसे यहाँ रखना चाहती हैं। उस बेचारी को लगता है कि दोबारा वो आपकी शक्ल नहीं देख पाएगी और आप उसे वापस पाना चाहती हैं। और मैं ये सारे झूठ जानता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप ही की खातिर मैं पहले दिन से उस लड़की से मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ। आखिर आप ट्रस्ट की बात कैसे कर सकती हैं? लेकिन तुम दोनों अगर एक दूसरे को जानोगे। मैं नहीं चाहता। मैं उसे जानना बिल्कुल नहीं चाहता और ना ही उसे देखना चाहता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी इस हॉस्पिटल के लिए कितनी मेहनत की है। आपने मुझे जबान दी थी,
मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, समझ आ गई आपको? तुम वो हॉस्पिटल अकेले नहीं चला सकते। आपको ये कहने का हक ही नहीं, आप मेरे बारे में जानते ही क्या है। एफसोन के बारे में मैं एक चीज यकीन से कह सकती हूँ कि वो बहुत दलेर है आमिर। अपनी बेटी को एक मौका तो मुझे देना ही चाहिए ना। 50% जो है वो उसका हक है। अगर वो रुकना चाहेगी तो ठीक है, और अगर वो जाना चाहे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या बात है, तो देख लें उसे 50% हिस्सा आखिर कैसे देना है, क्योंकि मैं उसे यहाँ किसी सूरत टिकने नहीं दूंगा। आप दोनों सुन लें। मैंने तो कहा था मुझे मत बुलाओ। अच्छा तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ साथ दोनों एक साथ काम करना सीख जाएंगे। जरूर आएगा वो दिन। अभी टाइम ही कितना हुआ है। मेरी बेटी बात भी सुनेगी और माफ भी करेगी। उम्मीद है।